तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो कल के सेशन में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस किस कैंपेन्स में और गोल्स में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस किस टाइप के फीचर्स रहते हैं कैंपेन्स में और गोल्स में। जैसे कि मैं आपको एक क्विक रिकैप दिखाता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या हमने कवर किया था। तो हमने कैंपेन्स में जितने भी फीचर्स थे वो सब कवर किए थे, ये सारे। उसके बाद गोल्स में जितने भी फीचर्स थे वो कवर किए थे। और आज हम जो चालू करने वाले हैं, हम कीवर्ड्स प्लानर जो कि टूल्स में है, टूल्स में क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल है डैशबोर्ड के, तो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे टूल्स के ऊपर क्लिक करने पे पहले जो आता है, पहले तो ये सब मैं बंद कर देता हूँ। तो आपको ये जो दिख रहा है प्लानिंग में शेयर्ड लाइब्रेरीज, फिर उसके बाद ट्रबल शूटिंग, बल्क एक्शंस, तो ये जो मेन मेन फीचर्स है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे ही आप प्लानिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर आता है। तो कीवर्ड प्लानर बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके कैंपेन्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सर्च कैंपेन है तो आपको कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी कि कौन सा कीवर्ड पे कितने सर्च वॉल्यूम्स है और उसका कितना बिडिंग रेट है, टॉप ऑफ द पेज और लो ऑफ द पेज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कीवर्ड प्लानर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सर्च करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो कंट्री है वो सेट की है इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश है, और यहाँ पे जो डेट है और ड्यूरेशन है वो हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो आपको रिजल्ट दिखाता है वो एवरेज मंथली सर्च, मतलब लेदर शूज के लिए 49,500 सर्च वॉल्यूम है इस चीज़ का। फिर ये 3 महीने में कितने चेंज हुआ है, फिर उसके बाद ईयर ऑन ईयर चेंज, फिर कंपटीशन दिखाता है हाई लो मीडियम। फिर उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, टॉप ऑफ द पेज बिड, लो रेंज, और टॉप ऑफ द पेज बिड हाई। तो ये जो बिड है, बिड अमाउंट, ये कितना ज़्यादा जा सकता है, और ये जो है कि कितना कितना हाईएस्ट हो सकता है, और ये कितना लोएस्ट है, ये इन चीज़ों के बारे में बताता है। तो आपको इस कीवर्ड के साथ बाकी के भी कीवर्ड आइडियाज आपको सजेस्ट किए जाते हैं कीवर्ड प्लानर में, जिसकी वजह से आपको जो रिलेवेंट लगता है, अगर आपको लगता है कि लेदर शूज ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होगा, या फिर ब्लैक शूज, या फिर कोई और टाइप की कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन जो आपको लगता है कि वो अच्छे से परफॉर्म होंगे, तो आप उसके हिसाब से आप सिंपली यहाँ पे जाके उन्हें अपने प्लान्स में ऐड ग्रुप में ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो एक कीवर्ड प्लानर आपको एक ओवरव्यू देता है आपके सर्च कैंपेन्स में जो जो कीवर्ड्स आप उन्हें सिलेक्ट करने वाले हो, या फिर किसी भी कैंपेन में आप जो कीवर्ड सिलेक्ट करोगे तो उनके बारे में एक ब्रीफ डेटा निकाल के देता है कि उसके ऊपर कितने सर्च वॉल्यूम्स है और आपको कौन सा यूज करना चाहिए। ये सब आपको रिसर्च करके पता लग जाता है कीवर्ड प्लानर से। तो एक अच्छा कैंपेन बनाने के लिए कीवर्ड प्लानर का आना और कीवर्ड रिसर्च करना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो नेक्स्ट जो फीचर है वो है परफॉर्मेंस प्लानर। तो परफॉर्मेंस प्लानर कैसे रहता है कि आपको वो बताता है, इसके ऊपर आप जब क्रिएट करोगे आप प्लान्स, तो यह आपका एडवर्टाइजमेंट, जैसे ही आप अपने एडवर्टाइजमेंट या फिर कैंपेन्स के लिए बिड या फिर बजट लगाओगे तो वो बताएगा कि आपको एक ब्रीफ फोकास्ट देगा कि वो कैसे परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम पे। तो ये आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता है कि आपका आने वाले टाइम पे वो जो बजट है जो आपने अलोकेट किया है वो कैसे स्पेंड होगा। तो ये जस्ट एक फोकास्ट देता है, आपका कैंपेन कैसे परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। क्योंकि देखिए गूगल के पास खुद के एआई और एमएल के मॉडल्स है, तो उन्होंने इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है कि वो फ्यूचर को फोकास्ट कर सकते हैं, बट ये 100% सही नहीं रहता, उसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस रहते हैं। तो परफॉर्मेंस प्लानर बेसिकली करता क्या है कि आपको एक फोकास्ट देगा कि आपके बजट किस तरीके से स्पेंड हो सकता है। ठीक है। फिर रीच प्लानर आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए है, तो आपको एक बताएगा, और ये कुछ कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है और कुछ में नहीं। और फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे
वो हम मेन मेन फीचर्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो ऐप एडवर्टाइजिंग हब इतना है नहीं, तो अभी हम नेक्स्ट उसके ऊपर बढ़ते हैं। शेयर्ड लाइब्रेरीज में शेयर्ड लाइब्रेरीज में जब आप ऑडियंस मैनेजर में जाओगे तो आप अपनी कैंपेन्स के हिसाब से या फिर आप एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो जिन्होंने आपके वेबसाइट के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेबसाइट आपके वेबसाइट के ऊपर आता है और वो कोई स्पेसिफिक लैंडिंग के पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करता है, लाइक साइन अप, फिर डाउनलोड ऑफ ब्रोशर, या फिर परचेस ऑफ प्रोडक्ट, बट वो बीच में छोड़ दिया, या फिर कार्ट अबैंडमेंट, तो इस टाइप के जो एक्टिविटीज होते हैं, तो उन टाइप की स्पेसिफिक ऑडियंस बना के आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। तो जैसे ये ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल ऑडियंस मैनेजर में अगर आप वेबसाइट विजिटर्स पे जाओगे तो आप इनको एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स के ऊपर डिवाइड करके कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट विजिट फॉर लास्ट 30 डेज, या फिर अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक एक्शन आप चाहते हो कि वो परफॉर्म करें, तो वो आप इन्हें ऐड करके एक कस्टम ऑडियंस रख सकते हो इसमें। तो सेगमेंट में जैसे आप देख सकते हो, तो एक्शंस में अगर आप जो यूजर है उसने अगर आपको स्पेसिफिक ऑडियंस को ही टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे जाके रिफाइन एक्शन में एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या फिर एक स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर भी आप ये लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे थैंक यू पेज अगर मेरी एक्टिविटी होती, तो मैं ये पेज यूआरएल कंटेन्स थैंक यू पेज लगा के सेव करके एक इसकी सेपरेट सेगमेंट बना के उस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये वेबसाइट के ऊपर था। अगर आपके जो गूगल ऐड अकाउंट है, अगर वो आपका एप्लीकेशन है कोई, तो अगर वो उससे कनेक्टेड है तो उनकी भी आप स्पेसिफिक ऑडियंस बना सकते हो। अगर यूट्यूब चैनल है तो आप उसको कनेक्ट करके भी आप अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर आपका यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये चैनल अपने आप आ जाता है। उसके बाद फिर उनको आप सेगमेंट करके या फिर एक स्पेसिफिक एक्शंस के ऊपर आप उनको सिलेक्ट करके टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद अगर कस्टम लिस्ट या फिर गूगल एनालिटिक्स, जैसे अगर आपका GA4 के साथ कनेक्टेड है तो आप वहां से भी अपनी ऑडियंस को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे आपका GA4 कनेक्ट रहता तो यहाँ पे आपको आता, और वहां से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके लिंक करके उनको फिर से रीटारगेट या फिर उनकी खुद की लुक अलाइक, इस टाइप के ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो। अगर कई कई केसेस में अगर आपके जो ऑडियंस है वो अगर ऑफलाइन कन्वर्जन होता है, फॉर एग्जांपल शॉप में विजिट आके फिर उन्होंने कुछ परचेस किया, तो उस केस में भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो उनके डेटा अपलोड करके। और ये जो है यहाँ पे जो जितने भी सेगमेंट्स है, ये आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं कि कहाँ से कौन किस टाइप के ऑडियंस रहते हैं या फिर आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, फिर डेटा सोर्स कौन सा है, किस किस हमने थर्ड पार्टी टूल्स या फिर कहाँ कहाँ से हमने इंटीग्रेट किया है। तो ये सब ब्रीफ ओवरव्यू देता है यहाँ पे। ठीक है, एक्सक्लूजन लिस्ट में क्या होता है कि आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते हो, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते हो और ये अकाउंट लेवल पे शेयर्ड होते हैं, या फिर आप उन्हें शेयर कर सकते हो किसी स्पेसिफिक कैंपेन के साथ या फिर एड ग्रुप के साथ। और प्लेसमेंट एक्सक्लूजन में कैसे रहता है कि अगर आप डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो तो यहाँ से आप एक लिस्ट बना के वहां पे आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो जहाँ पे आपको ये ऐड दिखानी नहीं है, तो ये एक्सक्लूजन लिस्ट होती है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी एड्स उन उन पेजेस पे या फिर वेबसाइट्स पे नहीं दिखाएगा जहाँ पे आपने ये प्लेस किया होगा। फिर उसके बाद आते हैं एसेट लाइब्रेरी पे। और उससे पहले ब्रांड लिस्ट के अगर मैं ब्रीफ करना चाहूँ ब्रांड लिस्ट के बारे में, तो ये आपका एड्स उन उन ब्रांड्स के रेलेवेंट दिखाएगा जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए होंगे इस लिस्ट में। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं एसेट्स लाइब्रेरी में। तो एसेट लाइब्रेरी में आपने जो जो एसेट्स अपने गूगल एड्स अकाउंट में शेयर किए हैं या फिर आपको एक्सेस है, अगर आपने किसी अकाउंट्स को कनेक्ट किया है जैसे यूट्यूब
या फिर GA4 या फिर कोई भी थर्ड पार्टी टूल्स। तो यहाँ पे जो जो एसेट्स है इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, साइट लिंक, टेक्स्ट, यूट्यूब वीडियो, तो यहाँ पे ये कॉमन एसेट्स आपके बन जाते हैं। तो आप इनको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब आपको फिर से उनके ऊपर रिवर्क करने की जरूरत नहीं है, तो वो शेयर्ड और एसेट लाइब्रेरी बन जाता है आपका। तो आपको चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई नया कैंपेन बनाना होगा, तो मैं फिर से ये सब कुछ टाइप नहीं करते बैठूंगा, मैं सिंपली यहाँ से उठाऊंगा एसेट लाइब्रेरी को और अपने कैंपेन में ऐड कर दूंगा। तो उसके बाद आते हैं लोकेशन ग्रुप पे। तो लोकेशन ग्रुप में कैसे होता है, आप अपने एड्स को एक स्पेसिफिक लोकेशन और टारगेट ऑडियंस को आप दिखा सकते हो। तो आप अपना लोकेशन यूज करके आप अपने कैंपेन्स में उसे फिर से दोबारा यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और ये जो मॉडल है ये उन लोगों के लिए है जिनके मल्टीपल शॉप्स है या फिर मल्टीपल स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर स्टेट। तो ये वाला लोकेशन ग्रुप उनके लिए काफी अच्छा रहता है। फिर डेटा मैनेजर के ऊपर बात करते हैं। तो डेटा मैनेजर क्या करता है कि आपके जो एड अकाउंट है वो कौन कौन से चीज़ों के साथ, कौन कौन से गूगल के प्रोडक्ट्स के साथ लिंक्ड है, उनको, उनका किस किस के साथ एक्सेस है वो आपको दिखाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा GA4 के साथ कनेक्टेड है, तीन तीन थ्री लिंक्ड है, फिर GMB के साथ कनेक्टेड है, फिर मर्चेंट सेंटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारे कनेक्शंस दिखाता है। और अगर आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट करना होगा तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाता है। और अगर सर्च ऑल में जाओगे, अगर आपका कनेक्टेड रहेगा आपके थर्ड पार्टी से, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो डेटा मैनेजर क्या करता है कि आपके जो एड अकाउंट्स है वो किस किस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर गूगल के प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है वो आपको दिखाता है। या फिर आपको कोई प्रोडक्ट कनेक्ट करना होगा तो आप यहाँ से उसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं ट्रबल शूटिंग में। अगर आपकी एड्स रिजेक्ट हो रहे हैं या फिर आपके कैंपेन्स रन नहीं कर रहे हैं, तो आप इस ट्रबल शूटिंग वाले इसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या इशू है और क्या रीजन है। ठीक है। उसके बाद एड प्रीव्यू में कैसे रहता है, एड प्रीव्यू में आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड डालते हो तो उस कीवर्ड के ऊपर आपका एड ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। तो आपको मैन्युअली गूगल पे जाके उस कीवर्ड को डाल के चेक करने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली एड प्रीव्यू में जाके चेक कर सकते हो डायग्नोस्टिक करके कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सर्च टर्म डालता हूँ, जैसे कि गूगल एड कोर्स अगर मेरा कीवर्ड होता, तो अगर हम इसके ऊपर ऐड रन नहीं कर रहे तो ये दिखा रहा है। अगर हम इसके ऊपर ऐड रन कर रहे होते तो इसके ऊपर योर एज एड इज शोइंग ये मैसेज आता। तो यहाँ पे आप डायग्नोस कर सकते हो इन चीजों को। अब आते हैं बल्क एक्शंस के ऊपर। अगर आपके काफी मल्टीपल कैंपेन्स हैं या फिर एड ग्रुप्स हैं और आपको उनके ऊपर मल्टीपल एक्शंस करने हैं एक एक सिंगल टाइम पे, तो आप इन बल्क एक्शंस के ऊपर जाके ये कर सकते हो। और मान लो अगर आपको कोई स्पेसिफिक रूल्स ऐड करना है या फिर इन चीज़ों को ऑटोमेट करना है, तो यहाँ पे आप रूल्स पे जाके ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो बल्क एक्शन बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है चीज़ों को लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर मान लो कि मेरा मुझे मेरे पास मल्टीपल कैंपेन्स है और मुझे उसका हेडिंग और डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक अपनी खुद की शीट बनाऊंगा और उस शीट को इसके रिलेवेंट करूंगा कि वो एक्सेप्ट हो जाए। तो उसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो आपको टेम्पलेट दिया जाता है गूगल की साइड से कि उनको किस टाइप के फॉर्मेट्स एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आप बल्क एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप कोई स्पेसिफिक रूल्स ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो उसके लिए, जैसे कि कैंपेन के लिए, एड ग्रुप के लिए, कीवर्ड्स। तो यहाँ पे सब आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑडियंस के लिए कोई रूल है, प्लेसमेंट के लिए, टॉपिक के लिए, तो चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है। और स्क्रिप्ट कैसे रहता है, स्क्रिप्ट थोड़ा, अगर आपका टेक्निकल साइड अच्छा है तो ये डेवलपर्स के लिए रहता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक API हिट होता है तो ये स्क्रिप्ट से वो ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ों को।
और फिर आते हैं अपलोड्स के ऊपर। तो अपलोड से आप कैसे करते हो, आप अगर सिलेक्ट करते हो शीट्स, HTTP, STP, तो यहाँ से आप अपलोड करके बल्क में चेंजेस कर सकते हो इसके लिए। तो यहाँ से ही होता है, और यहाँ पे आपको सारे एक्शंस दिखते हैं कि आपने अगर शीट अपलोड की यहाँ पे, तो उस शीट से कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म हुए, तो यहाँ पे ऑल बल्क एक्शंस में आपको वो दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अभी तक हमने जो जो कवर किया, मैं जस्ट ब्रीफ करता हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझे, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। तो जैसे प्लानिंग, शेयर्ड लाइब्रेरीज, ट्रबल शूटिंग और बल्क एक्शन हमने कवर किया अभी तक। तो उसके बाद आते हैं बिडिंग और बजट्स में, बजट्स और बिडिंग में। तो अगर आपको अपने बिडिंग स्ट्रेटेजीज किसी मल्टीपल कैंपेन्स के साथ शेयर करनी है, तो या फिर आपका बजट है और उस बजट को आपको मल्टीपल कैंपेन्स के साथ शेयर करना है, तो यहाँ पे आप उन्हें शेयर्ड बजट के अंदर उन सब कैंपेन्स को ऐड कर सकते हो। जैसे जितने भी कैंपेन्स हैं, इन सबको मैं ऐड करूंगा और यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू करके मैं उसे छोड़ दूंगा। तो ये मेरा जो बजट है वो कैंपेन्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये शेयर बजट से आप अपने मल्टीपल कैंपेन्स को एक सिंगल पॉइंट पे आके उनको बजट शेयर करवा सकते हो। और वही चीज बिडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए भी होती है। अगर आपको बिडिंग स्ट्रेटेजीज आपके मल्टीपल कैंपेन्स में डिवाइड करनी है, या फिर उसको देखना है कि कैसे वर्क होता है, या फिर एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन अच्छा है। जैसे ये जितने भी स्ट्रेटेजीज देख रहे हो, तो आप इनको कैंपेन लेवल पे सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये जो एडजस्टमेंट वाला सेक्शन है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक सीजन के अकॉर्डिंग, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है और मान लो आप अगर रेनकोट सेल करते हो, तो रेनी सीजन में आपके प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, तो उस टाइम पे आप अपने बिड्स को एडजस्ट कर सकते हो सीजन्स के हिसाब से। तो अगर आपको कोई सेल्स का इवेंट रन करना है, या फिर आपके प्रोडक्ट सीजन्स के अकॉर्डिंग है, फॉर एग्जांपल दिवाली के वक्त जो स्वीट्स की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग बिट्स को आप ऑप्टिमाइज करके उससे हायर वैल्यू पे रन कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट से आप सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकते हो इसमें। ओके, सो फिर आते हैं डेटा मैनेजर, बिजनेस डेटा पे। सो बिजनेस डेटा जो है, तो बिजनेस डेटा जो है वो DSA कैंपेन को रन करने के लिए हेल्प करता है, या फिर डायनेमिक सर्च एड्स के लिए। तो यहाँ पे आप जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को या फिर पेज फीड्स को ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको डायनेमिक एड्स रन करने हैं, या फिर आपके मल्टीपल होटल्स है, तो ये जो कैंपेन्स है बिजनेस डेटा, तो वहाँ पे आप जाके इनको ऐड कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ गूगल शीट, या फिर एक फाइल, या फिर इन फॉर्मेट्स में। आज के सेशन में इतना ही। तो हमने अभी तक जो टूल्स में जितने भी फीचर्स होते हैं, वो सब मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। तो अगर आपके कोई डाउट्स रहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आने वाले सेशन में हम बिलिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फीचर्स है और इसे कैसे यूज थ्रू हो सके हम। तो मैं आने वाले सेशन में मैं आपको बिलिंग्स के बारे में बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट सेशन में हम एडमिन्स के सेटिंग्स के ऊपर होंगे। तो बनी रही है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।